गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज हमारी वर्कशीट 9th क्लास की है, सामाजिक विज्ञान की 13वीं वर्कशीट हमारी है 5 तारीख की। टॉपिक है हमारा भारत का भौतिक स्वरूप। इसके बारे में आपने पहले भी देखा कि भारत किस तरीके से जो है कई सारी भौगोलिक स्थितियों का मालिक है। यहाँ पर आपको पठार भी मिलेगा, मैदान भी मिलेंगे, पहाड़ियाँ भी मिलेंगी, घाटियाँ भी मिलेंगी, समतल मैदान भी मिलेंगे। तो आज उन्हीं कुछ भौगोलिक स्थितियों के बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उत्तरी मैदान के बारे में। ठीक, इसका निर्माण, जो उत्तरी मैदान है उनका निर्माण 3 प्रमुख नदियों के कारण हुआ है। आज हम उत्तरी मैदान के बारे में पढ़ेंगे। ये जो मैदान है इनका निर्माण 3 प्रमुख नदियों के कारण हुआ है, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। और जो इनकी सहायक नदियां है ना, जब नदी बहती है ना तो मिट्टी कट के साथ में जाती है। तो जो मिट्टी कट के जाती है वो जलोढ़ मिट्टी होती है। उसके बड़े बड़े निक्षेपों से उत्तरी मैदान बने हैं। ये 2400 किलोमीटर लंबा और 240 से 320 किलोमीटर के लगभग चौड़ा है। काफी बड़ा एरिया है ये। और क्योंकि ये जमीन जलोढ़ मिट्टी से है, जलोढ़ मिट्टी बहुत ही उपजाऊ होती है। ये भूमि जो है समतल होती है, बराबर होती है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में अगर पानी डालोगे तो सब नीचे बह जाएगा। समतल पे आप खेती अच्छे से कर सकते हो। तो खेती के लिए समतल भूमि यहाँ पर है, यहाँ पर पानी उपलब्ध है, यहाँ की जलवायु अच्छी है और यातायात के साधन भी यहाँ पर आसानी से मिल जाते हैं। रेल जो है, सड़क है, हवाई जहाज है। क्योंकि ये सारी सुविधाएं हैं ना, इसीलिए यहाँ पे लोग जाकर के बसना चाहते हैं। इसीलिए उत्तरी मैदान का इलाका जो है वो सघन का मतलब है ज़्यादा घनी। ठीक, इसीलिए ये सारी चीज़ें जो फैसिलिटी प्रोवाइड है हमारे इस एरिया में, इसके कारण यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा जा करके बसती है। अब इन्हें हम देखते हैं कि इस एरिया को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला, पंजाब का मैदान। ठीक, पंजाब का मैदान जो है वो उत्तरी मैदान के पश्चिमी भाग को हम पंजाब के मैदान के नाम से जानते हैं, जहाँ पर सिंधु और सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ों के निक्षेपों से बना है। मतलब कि जो ये एरिया है पंजाब का मैदान, यहाँ पर सिंधु और उसके सहायक नदी के कारण जितनी मिट्टी कट के जलोढ़ मिट्टी आई है उसके कारण ये मैदान बना है। और दोआबू यहाँ पे बहुत ज़्यादा। दोआब क्या होता है? जैसे कि नदी है, ठीक है, उसके जो बीच का हिस्सा होता है, नदी के बीच की भूमि, ये दोआब कहलाती है और ये इस इलाके में काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा आता है गंगा का मैदान। ऑब्वियसली बात है, नाम से पता चलता है कि ये गंगा और उसके सहायक नदियों द्वारा, उनके लाए द्वारा मिट्टी के निक्षेपों से बनी है। इसका विस्तार घग्गर नदी जो कि हरियाणा तक और तिस्ता नदी जो कि पश्चिम बंगाल तक है, इसके मतलब कि इतनी दूरी ये फैला हुआ है। ठीक है, हरियाणा से पश्चिम बंगाल तक फैला हुआ है। फिर आता है ब्रह्मपुत्र का मैदान। अगर हम ब्रह्मपुत्र के मैदान की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी जो है उसमें हम देखते हैं कि पूर्वोत्तर वाले एरिया, जो आपका असम वाला एरिया है ना, जो आपका यहाँ पर ये जो इधर वाला एरिया ना, असम, अरुणाचल प्रदेश, ये वहाँ की बात हो रही है, ये मुख्य रूप से असम तक फैला हुआ है। यह मैदान ब्रह्मपुत्र नदी के और उसके सहायक नदियों के द्वारा बनाया गया है। तो आपसे अगर पूछा जाए तो पंजाब का मैदान किससे बना है? सिंधु और उसकी नदियों से। गंगा का मैदान गंगा और उसकी नदियों से। ब्रह्मपुत्र का मैदान जो है ब्रह्मपुत्र और उसकी सहायक नदियों से। ठीक, अब हम देखते हैं आकृतिक भिन्नता के आधार पर जो मैदान है उसमें काफ़ी मतलब कि आप कह सकते हो कि भौगोलिक स्थिति के तहत ही कुछ चेंजेस आते हैं। ठीक है, मैं एक छोटा सा यहाँ पे बनाने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको यहाँ पे समझ में आ जाए तो। ठीक, जो ये आपके हिमालय है, ठीक है, ये आपके हिमालय होंगे। जो ये वाला एरिया होता है ना, ये वाला एरिया, ये कहलाता है भाबर। ठीक, जो तराई होती है ना, जहाँ पे पत्थर होते, छोटे छोटे से पत्थर शुरू हो जाते हैं, ये है हमारी तराई। ठीक, और जो थोड़ा सा समतल है, थोड़ा सा समतल का इलाका है ना, ये आपका कहलाता है भांगर। और जो ये वाला इलाका है ना, ये आपका कहलाता है खादर। ठीक है, ये भौगोलिक स्थिति के अकॉर्डिंग किस तरीके से बनता है कि कहाँ पर आकर किस तरीके का ढाल आता है, उसके आधार पर इसका नाम रखा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम भाबर किसे कहते हैं। शिवालिक की ढाल पर 8 से 16 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी की गुटिका का निक्षेप, जहां नदियां नजर नहीं आती, भाबर कहलाती है। जो हमने देखा कि जो यहाँ से छोटे छोटे पत्थर से हो जाते हैं, मतलब बहुत सारे पत्थर वाला मैदान हो जाता है, यहाँ पे अंदर ही अंदर नदी बहनी शुरू हो जाती है।
जब नदी यहाँ पर छोटे छोटे पत्थरों से के अंदर अंदर लुप्त हो जाती है तो यह कहलाती है भाबर। ये जगह जो है ये भाबर कहलाती है। तराई, जब नदी दोबारा से निकल आती है तो ये इलाका कहलाता है हमारा तराई। ठीक। भांगर, पुराने जलोढ़ के मैदान जो अब चबूतरे के आकार के बन गए हैं, मतलब कि वो फैल से गए हैं, वो बांगर कहलाते हैं। जहां अब जलोढ़ों का निक्षेप नहीं होता, यहाँ की मिट्टी में चूनेदार निक्षेप का कंकड़ पाए जाते हैं। तो जो भांगर है वो पुराने जलोढ़ के मैदान जैसी आकृति बन जाती है इसकी, और ये इसमें नए जलोढ़ नहीं आ रहे, मतलब कि अब ये इलाका साइड हो गया, नदी साइड से हो गई है। खादर, बाढ़ वाले मैदानों के नए और युवा निक्षेप जो कि उपजाऊ होने के कारण गहन खेती के लिए आदर्श होते हैं, मतलब जहां पर खेती करना बहुत ज़्यादा आसान हो, जहां की मिट्टी बहुत ही उपजाऊ हो। ठीक। अब हम क्वेश्चन आंसर पे चल लेते हैं। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आंसर्स हैं हमारे। भारत के कौन से जो उत्तरी मैदान है वो किन नदियों के योगदान से बने हैं? तो आप सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र इन तीनों के नाम बता देंगे। मैदानी भाग है, वहां पर घनी जनसंख्या बसाव के कारण क्या है, तो आप बता देंगे कि उसके अंदर जो है कृषि योग्य भूमि है, समतल भूमि है, पानी उपलब्ध है, जलवायु अच्छी है, यातायात के साधन है, रेल, सड़क, हवाई जहाज सब कुछ है। तो जहाँ सब सुविधाएं होती है वहाँ लोग बसना पसंद करते हैं, इसीलिए यहाँ पे घनी आबादी है। उत्तर मैदान का निर्माण किस प्रकार हुआ है? तो जो ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं उनके द्वारा जो लाई गई जलोढ़ मिट्टी है उसके द्वारा उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। तराई वाला जो मैदान होता है ना वो यहाँ नम होगा, ये होगा नम। ये नम और दलदली होता है, यहाँ पर पानी मतलब मात्रा में बहुत उपलब्ध होता है जमीन के अंदर, और ये इलाके वन के लिए उपलब्ध होते हैं, मतलब उपयुक्त होते हैं। बहुत ऐसा इलाका होता है जहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है, तो ऐसे इलाकों में घने वन लगते हैं। ठीक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।